छोटी लाइन में उलझने की बजाय बड़ी लाइन खींचिए साहब। नाम परिवर्तन का राजनीतिक पैंतरा अब इतना घिस पिट चुका है कि आम जनता शायद ही इसमें अपने लिए कोई सरोकार ढूंढ पाए। फिर चाहे वह परिवर्तन मुगलिया बादशाहत या अंग्रेजी सल्तनत की निशानी मिटाने की दलील के साथ हो या हुनर के धुरंधरों को सम्मान देने के नाम पर। हाँ, जनता इतना जरूर समझती है कि यह कवायद सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से की जाती है। इस तरह के बदलाव से न इतिहास बदलता है, न भविष्य के लिए तरक्की की राह खुलती है और न ही व्यक्ति विशेष को लेकर जनमानस में सम्मान की अतिरिक्त कोपलें फूटती है। अब खेल रत्न पुरस्कार का ताजा उदाहरण ही देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार किए जाने का प्रत्यक्ष विरोध शायद ही कोई करे, वह भी उस समय जब देश ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी का पदक जीतकर जश्न मना रहा। लेकिन इस परिवर्तन से यह प्रश्न तो अंकुरित होता ही है कि यदि जश्न के बीच अचानक हॉकी के जादूगर को अतिरिक्त सम्मान देने का ख्याल याद आ भी गया तो इसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही पुनर्नामकरण क्यों? क्या ध्यानचंद के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जा सकती थी? हमने हमेशा से जाना सीखा है कि किसी लकीर को छोटी करनी हो तो उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दो। इसे जीत की सकारात्मक रणनीति कहते हैं, जो विरोधियों को भी अभिभूत करता है। लेकिन ऐसा न कर सरकार ने अपनी सियासी फितरत साफ कर दी है। अब अगर मोदी सरकार ने राजीव गांधी का नाम पलटने का सियासी दांव चला है तो जाहिर है कांग्रेस मुखर होगी ही। उसकी इस दलील में भी दम है कि यदि यह बदलाव वाकई खिलाड़ियों को अपेक्षित सम्मान देने की नीयत से किया गया है तो फिर सरकार को पहले नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली स्टेडियम के नाम बदलने चाहिए थे। सही भी है, यदि सरकार ने ये 3 बदलाव एक साथ भी किए होते तो आज कांग्रेस बेजवाब होती। लेकिन सरकार ने कांग्रेस को यह मौका दिया कि वह एक बार फिर मोदी सरकार पर विरोध और नफरत की राजनीति करने का आरोप मर सके। कांग्रेस के साथ साथ अब लगभग सभी विपक्षी दल और उनके समर्थक सरकार से जवाब मांग रहे, कैफियत पूछ रहे तो सरकार को काट के लिए कुछ वाजिब और वजनदार तर्क ढूंढने ही होंगे। जब मोटेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया तब भी राजनीतिक गलियारों में विरोध के स्वर गूंजे थे। तब भाजपा ने ऐसे स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पूरी फहरिस्त देश के सामने रखकर प्रतिवाद किया था, जिनका नाम कांग्रेस की सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रखा था। शायद तब पहली बार आम लोगों ने इस बारे में जाना सोचा था। भाजपा इस फहरिस्त की आड़ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नामकरण की मान रक्षा में सफल रही थी। लेकिन अब जो दलील राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पुनर्नामकरण को लेकर दी जा रही है उसे सटीक माने तो एक स्वाभाविक सवाल पैदा होता है कि पुरस्कार या संस्थान का नाम यदि उस क्षेत्र विशेष के अचीवर्स के नाम पर ही होना चाहिए तो फिर राजनीति के जरिए देश की उत्कृष्ट सेवा करने वाले जननायकों के नाम पर क्या हो? संसद भवन, विधानसभाएं या पंचायत भवन? किसी न्यायमूर्ति को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए सम्मानपूर्वक याद रखने के लिए क्या किसी अदालत पर उनका नाम अंकित कर दिया जाना चाहिए? इन सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे हमें। वैसे भी हमारे इतिहास के पन्ने राजनेताओं के नाम पर सरकारी संपत्तियों के नामकरण और नाम परिवर्तन के ऐसे सियासी तमाशे की अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उन्हें सुनना और उस बदलाव को जीना दोनों अलग बातें हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम बदलकर राजीव चौक और कनॉट सर्कस का नाम बदलकर इंदिरा गांधी चौक कर दिया। लेकिन क्या आज तक 1% जनता के भी मन में ये बदलाव अंकित हुए? मेट्रो स्टेशन को छोड़ दें तो क्या आज तक आपने किसी के मुंह से उस क्षेत्र का उच्चारण राजीव चौक या इंदिरा गांधी चौक सुना है? शर्त या नहीं सुना होगा। उसी तरह मुगलसराय स्टेशन को कितने लोग या यात्री दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पुकारते हैं? क्या लोग जीवन में इलाहाबाद प्रयाग बन पाया? नहीं ना।
जाहिर है ये बदलाव कभी जनमानस को स्वीकार नहीं होते। आप स्थल, संस्थान या पुरस्कार के नाम बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। यह सच सियासत करने वाले भी समझ लें तो बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।